गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का टॉपिक है जिसका नाम है डिसाइड। डिसाइड होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं दशमक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं। रेंज है, क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डिसाइड है। तो डिसाइड होता है, इसको बनाने का सीरीज जो होता है वो होता है तीन। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। आखिर डिसाइड होता है किसका पार्ट है? ये मेरा है पार्टीशन वैल्यू चैप्टर होता है। पार्टीशन वैल्यू, उस पार्टीशन वैल्यू का एक पार्ट है, इसका नाम है डिसाइड। क्या नाम है? तो इंडिविजुअल जो होता है, डिसाइड जो होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? डी। याद रखिए, इसमें जब भी एन का वैल्यू होता है तो 1 to 10 होता है। याद रखिए 1 to 10। परसेंटाइल में होता है 10 to 100। डिसाइड में क्या होता है? 1 to 10। तो जब भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है dn इक्वल टू एन, मतलब होता है 1 to 10 के तरह, 1 to 10 नंबर के बीच। लिखते हैं साइज ऑफ एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई टी, टीएच सीरीज, टीएच सीरीज। दूसरा है कंटिन्यूअस। क्या सर? कंटिन्यूअस में दो फॉर्मूला होता है, याद रखिए। एक होता है स्मॉल डी एन, क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है साइज ऑफ एन, एन बाई टी, टीएच सीरीज, टीएच सीरीज। ये स्मॉल। फिर कैपिटल डी निकालते हैं, एल प्लस डी एन माइनस सी बाय एफ इंटू आई। कहने का मतलब है जब भी डिसाइड का क्वेश्चन होता है तो याद रखिएगा कि एन का मान होता है 1 to 10 के अंदर। अब डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। यदि हमारा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट हो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हो तो ये माइंड में आप लोगों का सेटअप पहले से ही है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, सिंगल होता है। मतलब हमारा क्वेश्चन में कभी ये नहीं कहेगा कि इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। आपको खुद मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज है। तो सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल, कौन सा है? इंडिविजुअल। तो जो हमारा इंडिविजुअल है उसके तहत क्वेश्चन लिया है 20, 30, 40, 70, 90, 80। ये क्वेश्चन है और निकालने मिला है D5। क्या बोला सर? D5। एन का मान 1 to 10 के बीच में फाइल होता है। 1 to 10 के बीच में हमारे क्या है? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक्स लिखेंगे। याद रखिएगा मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, ये चार चैप्टर है जहां पे इंडिविजुअल क्वेश्चन अरेंज करते हैं। अरेंज तो होता है सिस्टमैटिक मिलते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम से कौन चैप्टर है? मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल। याद रखिए सर। अब अरेंज करते हैं तो मिनिमम में 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 40 है, 70 है, 80 और ये क्या है? यहाँ गौर कीजिएगा एन का मान मेरा कितना है? 7। यहाँ लिखेंगे D5 साइज ऑफ 5 इंटू एन प्लस 1 बाई 10 टीएच सीरीज, टीएच। यहाँ लिखिए साइज ऑफ 5, एन का मान 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 5 8 बाई 10 टीएच सीरीज। शॉर्टकट नहीं मानना है, स्टेप बाई स्टेप। स्टैटिक जो होता है वो स्टेप्स में मिलता है। साइज ऑफ 40 डिवाइड बाई 10 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 4 टीएच सीरीज। अब ये 4 जो आ रहा है, ये 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया? लेकिन मान लीजिए हमारा पॉइंट में आता है, मान लीजिए मतलब 4.5 या 6.5 या 2.5, तो हमेशा रखिएगा पॉइंट इस दो संख्या बीच में आ रहा है। मान लीजिए 4.5 है, तो 4.5 किसके बीच में आ रहा है? 4 और 5 के, तो दोनों का मान जोड़ के 2 से
मतलब जब भी पॉइंट हो इंडिविजुअल में तो हमेशा दो संख्या जोड़ के टू से एवरेज निकालनी, क्या निकालेंगे, ये था इंडिविजुअल। अगला है डिस्क्रीट। कैसे, डिस्क्रीट क्वेश्चन जो रहेगा वो एक्स रहेगा और क्या रहेगा सर, मान लीजिए एक्स है 150, 100, 200, 300, 400, 2, 1, 3, 5, 2 है ना। हमको निकालने बोला है D8, D8 n का मान 8 हो गया, ये 1 to 10 के बीच है। F जो होता है इसको फ्रीक्वेंसी करते हैं, निकालेंगे CF क्या निकालेंगे, CF होता है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। 2 का 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11 2 13, ये कितना हमारा हो गया 13। करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे D5, पहले फॉर्मूला साइज ऑफ n plus 1 divided by 10 TH सीरीज, TH साइज ऑफ n का मान क्या है 8 है, D5 में D8 है, 8 लिखेंगे, n का मान हो गया 13 plus 1 divided by 10 TH सीरीज साइज ऑफ 8 14 by 10 TH सीरीज साइज ऑफ 2 112 by 10 TH सीरीज साइज ऑफ 11.2 TH सीरीज, ठीक है। अब 11.2 कहाँ देखेंगे सर, 11.2 11 तो नहीं आ रहा है सर, कितना है, तो मान कितना हो गया 400। मतलब जब भी इसमें पॉइंट आएगा सर तो CF में चेक करेंगे, कोई भी संख्या CF में चेक करेंगे किस संख्या के अंदर आ रहा है, अब उसके सामने वाला x का मान ही हो जाएगा, मेरा क्या आंसर हो जाएगा। अगला है कंटिन्यूअस। क्या सर, कंटिन्यूअस क्वेश्चन जो होता है वो क्लास में रहेगा और क्या रहेगा, क्वेश्चन आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है। निकालने बोला है D4, क्या बोला सर, D4 क्या बोला सर, सबसे पहले निकालेंगे CF, क्या लेंगे, ये 4 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ और ये 20 हुआ, यहाँ भी कितना हो गया। अब क्या करेंगे, स्मॉल निकालेंगे D4, स्मॉल D4 का फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 4 n बाय 10 TH, इसमें +1, इसमें +1 नहीं होता है, प्लस 4 होता है इंटीजर और डिस्क्रीट। साइज ऑफ 4 n का मान कितना है 20 by 10 सीरीज साइज ऑफ 80 by 10 सीरीज साइज ऑफ 8 है। अब 8 कहाँ आ रहा है सर, 9 में है सर, ये क्लास हुआ, ये F1 क्या हुआ सर, यहाँ लिखेंगे D4 L plus D4 minus C by F into L लोअर क्लास कितना हो गया, D4 कितना है, D4 है 8, C का मान कितना है 4, F का मान कितना है 5, आंसर कितना है 10 का। अब यहाँ लिखेंगे 10 प्लस ये 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जब 40, 3 और 80, तो ये मेरा डेसाइल टॉपिक था। डेसाइल में अभी आपको बताया इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। इंडिविजुअल जो होता है वो सिंगल होता है, डिस्क्रीट डबल होता है और कंटीन्यूअस क्लास होता है, लेकिन इसमें n का मान जो होता है 1 to 10 के अंदर, 1 to 10 के परसेंटाइल में 10 to 100, ऐसे 1 to 10 में 10 नहीं होगा, 9 तक नहीं होगा, याद रखिए सर, मतलब D9 तक है, ठीक है, 10 जो है वो परसेंटाइल में आएगा सर, परसेंटाइल। कोई दिक्कत, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट था डिसाइड, कोई दिक्कत, बाकी आपको चैप्टर देंगे, इसको देख लीजिए एक दो बार, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके सर।